क्यों हो रहा है क्रिकेट में आज इतना विवाद? क्या संजू सैमसन की किस्मत इतनी ज्यादा है खराब? जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट में अभी अलग अलग तरीके से विवाद चल रहा है। कहीं ऑस्ट्रेलिया में स्नीकोमीटर को लेकर, तो इंडिया में फॉग के कारण जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथा टी20 मैच रद्द हो गया, उसके कारण। दोस्तों, आज मेरा लुक कुछ आपको अलग नजर आ रहा होगा। आप लोग भी जानते हैं बाल वगैरह किस लिए मुड़ाया जाता है, घर में कोई छोड़ करके चला गया है इसीलिए। संजू सैमसन का जो किस्मत है ना साहब, वो कुछ अलग तरीके से ही चलता है। बात करते हैं चौथा टी20 मैच जब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच लखनऊ में जो खेला जाना था, वो फॉग के कारण रद्द हो गया। इतनी ज्यादा धुंध थी कि अंपायर को लास्टों लास्ट में इस मैच को रद्द करना पड़ा, बिना टॉस किए, बिना गेंद फेंके हुए। और इस कारण से बहुत कम ऐसे मैच होंगे जो आपको रद्द होते हुए दिखे होंगे। बारिश के कारण रद्द होता है, सब लोगों को पता है, लेकिन मौसम के कारण, कि धुंध है, इसके कारण रद्द हुआ, ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। रद्द तो हुआ, लेकिन इस पर अब पूरी क्रिकेट जगत इस पर चर्चा करने पर तुल गई है कि भाई साहब, जब जान रहे थे कि इतनी ठंड में, दिसंबर के महीने में उत्तर भारत में ठंड पड़ती है, ड्यू पड़ती है, इसके अलावा आपको फॉग होता है, धुंध होता है, बॉल दिखती नहीं है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, इतनी ज्यादा विजिबिलिटी नहीं हो पाती है, तो फिर मैच रखने का जरूरत ही क्या था? नॉर्थ साइड में रख लेते, केरल में रख लेते, तिरुवनंतपुरम में रख लेते, भारत में स्टेडियम की तो कोई कमी नहीं है। दिल्ली से जैसे ही आप उत्तर की तरफ बढ़िएगा, उसके बाद आपको ठंड और धुंध ठंडा में देखने को मिलेगा। सर्दियों का मौसम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीसीसीआई से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों, क्या जरूरत थी? क्या इस मैच को दूसरे जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता था? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सर्दियों के मौसम में मैच नहीं होते हैं, धुंध गिरती है, इतने सारे फैंस जो आते हैं, दर्शक जो आते हैं, टिकट कटाकर, अपना ऑफिस बंद करके, अपना छुट्टी लेकर के, इतने पैसे खर्च करके, और उनको खेल देखने को नहीं मिलता है, तो उनको कुछ ज्यादा ही अंदर से कचोटता है, दर्द होता है। बहुत सारे लोगों का ट्वीट आया कि क्या यहाँ नहीं हो सकता है, क्या वहां नहीं हो सकता है। इस पर अभी चर्चा पूरी की पूरी तेज है। बीसीसीआई की तरफ से अभी कोई भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन लोग इसको अलग नजरिए से देख रहे हैं। भारत भले 2-1 से इस टी20 श्रृंखला में आगे है। भारत के लिए अब एक फायदा है कि भारत ये श्रृंखला अब हार नहीं सकती है। अगर पांचवा टी20 मैच अगर इंडिया हार भी जाती है, तो 2-2 से टी20 श्रृंखला बराबर पर ही रहेगी, क्योंकि 4 मैच ही होंगे, और 4 मैच में एक मैच ऑलरेडी साउथ अफ्रीका जीत चुकी है। साउथ अफ्रीका की टीम भी कोई खराब टीम नहीं है, बहुत अच्छी टीम है। ये तो एक विवाद चल ही रहा है, ऊपर से संजू सैमसन का किस्मत आप देखिए साहब। शुभमन गिल को लोग इतने दिनों से ट्रोल कर रहे थे, उनके रन नहीं आ रहे थे टी20 क्रिकेट में, उनको हटाने के लिए लोग बहुत सारे पैतरेबाजी किए, बहुत सारे ट्रोल किए, बयानबाजी किए, तो शुभमन गिल साहब को तो रूल्ड आउट कर दिया गया। अब उनको भले चोट लगा हो या फिर आराम दिया गया हो शुभमन गिल को, ये किसी को पता नहीं है, लेकिन लखनऊ में अगर मैच होता इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसमें शुभमन गिल साहब नहीं खेलते, संजू सैमसन को मौका मिलता। संजू सैमसन अपना प्रैक्टिस भी जारी कर रहे थे, तभी पता चला कि साहब मैच ही नहीं होंगे। अब संजू सैमसन साहब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? एक तो मौका नहीं मिलता है इतना आसानी से, कभी मौका भी मिलता है संजू सैमसन को तो मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाता है। पूरा एशिया कप में मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया, जो उनके बल्ले से कुछ खास कारनामा नहीं आया। लेकिन अब ओपनिंग में मौका भी मिलने वाला था, तो अब फॉग धुंध ने मैच नहीं होने दिया है। अब मैच नहीं होने दिया है, संजू सैमसन साहब को एक मैच में मौका मिलेगा अहमदाबाद में, जो 5वां टी20 मैच खेला जाना है, और उसमें जब एक मैच में मौका मिलेगा, अगर खुदा न खास्ते जल्दी आउट हो गए, तो फिर लोग कहेंगे, सिलेक्टर कहेंगे कि संजू सैमसन को मौका मिला था, नहीं चले। तो ये संजू सैमसन का किस्मत कितना खराब है, इसको क्या आप कहिएगा? 2 मैच मिलते, उसके बाद न्यूजीलैंड वाला जो सीरीज है टी20 5 मैच का, उसमें मौका मिलता, तब न टी20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन पर भरोसा लोग दिखाते। लेकिन मौका ही नहीं मिलेगा। मौका भी जब मिलेगा तो फॉग, धुंध, प्रदूषण, पॉल्यूशन, क्या क्या कह सकते हैं आप, इंडिया में अभी चल रहा है, उससे उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। अंपायर 5 बार इंस्पेक्शन किए जाकर के ग्राउंड का, कि कभी भी तो सही हो, लेकिन 9:30 बजे रात तक सही नहीं हुआ, तो बाद में मैच को कॉल्ड ऑफ करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। बहुत सारे खिलाड़ी को आप मास्क लगाए हुए भी देख सकते थे इस ग्राउंड में, तो मास्क तो भाई धुंध के कारण नहीं ही लगाएगा, वहां पर पॉल्यूशन जरूर था। तो ये तो एक खबर है। दूसरी जो खबर है साहब, ऑस्ट्रेलिया से निकल करके आ रही है, जो एसेज चल रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का, एसेज का तीसरा मैच जो चल रहा है, उसमें एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। जब एलेक्स कैरी बल्लेबाजी कर रहे थे, इंग्लैंड की तरफ से अपील किया गया कि भाई कॉट बिहाइंड आउट है,
थर्ड एम्पायर पर दिया गया, रिव्यू लिया गया। उस समय स्नीकोमीटर में दिखा कि साफ बल्ले और बैट का संपर्क है। जब स्नीकोमीटर ऊपर नीचे हरकत करती है तो इसका मतलब है बैट और बॉल लगा हुआ है, लेकिन थर्ड अंपायर ने उसको नॉट आउट करार दिया है। और थर्ड अंपायर जब नॉट आउट करार दिए तो फिर फैसला उसका मान्य होगा। इंग्लैंड के खिलाड़ी माथा पीट रहे हैं कि भाई साहब ये क्या हुआ, साफ दिख रहा है। जब स्नीकोमीटर में हरकत दिख रही है तो फिर आपको आउट देना होगा। जैसे भारत में होता है कि आपको अल्ट्रा एज लेना पड़ता है, अगर बैट और बॉल का संपर्क है तो अल्ट्रा एज में हरकत दिख जाती है। वैसे ही स्नीकोमीटर ऑस्ट्रेलिया में चलता है, तो स्नीकोमीटर में तो हरकत दिखी तो आपको आउट देना चाहिए, लेकिन अंपायर ने कहा कि बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं है, तो फिर नॉट आउट हुए। तो चलिए भाई, वो भी बात मान लिया इंग्लैंड। लेकिन भाई इंग्लैंड जब बल्लेबाजी कर रही थी, जेमी स्मिथ को जब ऑस्ट्रेलियाई अपील किए और अंपायर ने आउट दिया, उस समय भी स्नीकोमीटर में हरकत थी, लेकिन उस समय भी दिख रहा था कि बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं था। तो फिर वहां अंपायर का आंख में क्या हो गया था, अंधा हो गए थे। वहां भी तो जेमी स्मिथ को आपको नॉट आउट देना था। तो अभी क्रिकेट जगत में ये दो विवादों को लेकर के पूरा माहौल बना हुआ है। सब लोग अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप भी अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।